और आज हम काराकट लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। जब यहाँ आए तो जानकारी मिली कि हमें डेहरी आना चाहिए। वहां पर भी जब हम पहुंचे तो एक पुराने डालमिया कैंपस के पास मेरे ठीक पीछे एक कैंपस है, और पहले कोशिश करेंगे कि वो पुरानी दीवारें आपको दिखा दें कि जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ जो ये पीछे दीवार सी बनी हुई है, ये जो तमाम अब बोर्ड लगे हैं, कहीं जो अक्सर होता है कि कोई अगर किसी भी क्षेत्र को, किसी भी परिक्षेत्र को खाली छोड़ दिया जाए तो उसमें कहीं पेड़ आ जाते हैं, कोई चीज आ जाती है। और ये डालमिया का कैंपस हमको बताया गया कि एशिया के सबसे बड़े कैंपसों में से एक था, जो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाता था, और उसके कारण इस पूरे इलाके और आसपास के इलाके तक को और वहां के कई सारे लोगों को रोजगार मिलता था। अब ये कैंपस बंद है, तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन इसके बाद अब यहाँ रोजगार से लेकर तमाम क्या साधन है, क्या उसका कोई ऑल्टरनेट सोचा गया? नहीं सोचा गया। आज चाय की चर्चा इसी पर कर लेते हैं, इसी मुद्दे पर कर लेते हैं। बाला साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम लोग आपको बाला भैया बोलते हैं, बैठे रहे आराम से। मैं एक चीज जानना चाहता, जहां से मैंने शुरू किया, कि एक ऐसा बहुत बड़ा कैंपस, एक बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र कितने लोगों की आजीविका से जुड़ा होगा, और जब ये बंद हो गया तो उसके बाद क्या उसके कभी कोई ऑल्टरनेट साधन लाने की कोशिश की गई? धन्यवाद, आप यहाँ आए और एक जमीनी स्तर पे आपने एक सर्वे का काम शुरू किया है, बहुत अच्छा लगा। रोहतास इंडस्ट्री बिहारी नहीं, भारत के सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज कैंपस में ये था। 1932 में यहाँ पहली फैक्ट्री की नींव रखी गई थी, और उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ बहुत से प्रोडक्ट्स बनने लगे। 7 प्रोडक्ट्स एक ही रूफ के नीचे बनते थे। सीमेंट था, वनस्पति था, पेपर था, स्टील फाउंड्री उसकी अलग थी, अपना इसका पावर हाउस था, बहुत कुछ था यहाँ पे, और अच्छे से चलता रहा। लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कमी के चलते, कुछ राजनीतिक कारणों के चलते इंडस्ट्री बंद हो गई। 1984 में ले ऑफ हुआ, ले ऑफ के बाद फिर लॉकआउट हुआ, लॉकआउट के बाद फिर वो पूरा ही बंद हो गया। और स्थानीय स्तर पे लोगों ने यहाँ बहुत कुछ किया, आंदोलन भी किया, रेल रोको भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद सरकार की उदासीनता और बिहार सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी कि हम इंडस्ट्री को रिवाइव कैसे करें। और उस समय जो शर्तें रखी गई थी, उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर सिंह के समय में, ये बातें ज्यादा उभर के सामने आई थी कि भाई इंडस्ट्री को हम रिवाइव करने के लिए कुछ पैसा दें। थोड़े से पैसे दिए गए, और उस पैसे के आधार पे फिर से इसको बिहार सरकार ने अपने एक आईएएस ऑफिसर्स को यहाँ पे बिठा करके रिहेबिलिटेशन का काम किया। थोड़े दिन प्लांट को चलाया जा सका, कुछ प्लांट्स को, पूरे प्लांट्स को नहीं चलाया जा सका। उसके बाद फिर वो पैसे के अभाव में, और मशीनें पुरानी हो चुकी थी, ओल्ड मॉडल की चीजें थी, वेट प्रोसेस का सीमेंट था, इंडस्ट्री नहीं चल सकी। रिवाइवल के लिए सरकार की तरफ से उदासीनता थी। केंद्र में भी कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो इसके ऊपर ध्यान दे सकती थी, और धीरे धीरे ये फैक्ट्री लिक्विडेशन में चला गया। लिक्विडेशन का मतलब ही था कि पूरे इंडस्ट्री को बेच करके और जो भी क्रेडिटर्स है उनका पैसा वापस करना है। और उसके बाद अंधकार छा गया, पूरा नगर वर्षों यहाँ पे अंधेरे में रहा है। उसके बाद चुनावी मुद्दे को ही लीजिए तो 2009 में, मैं उस समय का चुनावी मुद्दा मानता हूं, 2009 के चुनाव के पूर्व उस समय के लालू प्रसाद यादव जी और सोनिया गांधी जी ने यहां पर आकर करके एक घोषणा की, और इस इंडस्ट्री को रेलवे ने कैंपस को ले, इंडस्ट्री के कैंपस को लिया, नॉट कॉलोनी को नहीं, इंडस्ट्री कैंपस को ले लिया। और हुआ कि यहां पे रेलवे का हाई एक्सल बीम, कपलर इंडस्ट्री बनेगी, एक उम्मीद जगी। लेकिन वो वायदा तुरंत साबित हुआ कि ये चुनावी वायदा था। उस समय कुछ नहीं हुआ। 2014 में एनडीए की जब सरकार आती है और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर नुमाइंदगी करने आते हैं, उस समय फिर एक एक्सपेडाइट हुआ, तो हम लोगों को लगा कि चलिए चुनावी मुद्दा ये नहीं बनेगा और शायद हम लोग कुछ कर लें। 2014 में यहाँ पर आया और कंटेनर यार्ड के लिए यहाँ पे सर्वे हुए, नक्शे उक्से सब बन गए और बहुत कुछ एक्सपेडाइट किया गया, और 10 करोड़ का एक टेंडर निकाला गया जो इसको कनेक्ट करता था मेन लाइन से, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी यहां से रिजाइन करके निकल जाते हैं और फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। वो तो बड़ा मुद्दा था ही, वो तो निकल चुका था, इंडस्ट्री तो समाप्त हो चुकी थी।
राइट्स ने इस इंडस्ट्री को लेकर के कबाड़ पूरा बेच करके उसको प्लेन कर दिया था। अब यहाँ पे रेलवे को कारखाना लगाना था, लेकिन बिहार के अंदर से किसी ने भी इस पे बहुत बड़ा पहल नहीं किया कि इंडस्ट्री 14 के बाद फिर वो सब ठंडे बस्ते में चला गया। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे उभर करके फिर आया, ये कॉलोनी में इतने क्वार्टर्स थे जिसमें लोग रहते थे, अपनी जीविका कहीं कहीं ढूंढ चुके थे। अब इस इंडस्ट्री पे तो कोई आश्रित था नहीं, लोग ढूंढ चुके थे। उस पूरे कॉलोनी को खाली कराने की एक प्रक्रिया चालू हुई 2-3 साल पूर्व से, और एक साथ ही ये ऑर्डर हुआ कि पूरी कॉलोनी को खाली कर देना है। पूरे लोग यहाँ आंदोलनरत हो गए। उस पीरियड में भी यहाँ के स्थानीय निवर्तमान सांसद या विधायक किसी ने भी यहाँ के लोगों की सुधि लेने की कोशिश नहीं की कि भाई इतने सारे लोग जाएंगे कहां। और हम लोग आंदोलनरत थे यहाँ पे इसी ग्राउंड के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 2 अभी हम पूर्व सांसद के हैं, औरंगाबाद के सुशील सिंह और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ आए और कहे कि हम आप लोगों का साथ देंगे, हम पेपर्स को ऊपर तक लेके जाएंगे। लेकिन आसरा हम लोगों का कोर्ट से था, और लास्ट में यहाँ के लोग ही लड़ते लड़ते कोर्ट से आज ये स्टे लेकर के आए हैं कि बिकेगा तो यहाँ के एम्प्लॉय को प्रायोरिटी मिलेगी, वो खरीद सकते हैं। पूर्व में था कि सबको खाली कर देना है। तो यहाँ की इंडस्ट्री से जो बातें उभर करके आई कि इसकी उम्मीद तो सबको है कि ये लग जाए, लेकिन प्रयास धरातल पे नहीं हो रहे हैं। केंद्र की सरकार जो है, आज यदि केंद्र की सरकार मजबूती से खड़ी है और वो आती है, उसके नुमाइंदे यहां से भी जीतते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक मजबूत सरकार है और वहां तक हमारी बात यदि पहुंचे तो इस इंडस्ट्री को फिर से रेलवे अपने अंदर में लेकर के चला सकती है। और बखूबी आपने पूरा वो उस घटनाक्रम को बताया। मैं कुछ और लोगों से अगर समझूं, बात करूं, साहब आपसे पूछता हूं, जैसे उन्होंने बताया ना कि 2 पहलू आते हैं उस पूरे जवाब में। एक कि कितने ऐसे लोग होंगे जो रोजगार के लिए इस इंडस्ट्री और इस कैंपस पर निर्भर होंगे और वो फिर दूसरे साधन ढूंढने लग गए, और दूसरा इस पूरे कैंपस में, इस पूरे क्वार्टर जो सारे घर बने हुए हैं जिसको एक नोटिस आया, जो कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, यहाँ रहवासी कुल कितने हों? यहाँ कम से कम अभी 5,000 आदमी रहते हैं, और उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो अपना दूसरा कार्य ढूंढ चुके हैं। अब उनको फ्लैट खाली कराने का एक ऑर्डर आया जो नियम के खिलाफ भी था, या सरकार एक फैक्ट्री अपने कानून के तहत लेता होगा, तो यही बात है। तो यहाँ बहुत लोग परेशान। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह हुआ। सिंह साहब, एक चीज बताइए कि जैसे उन्होंने कहा ना कि कुछ नेता आए, बात की, क्या किसी को लगता है, और हम लोग जब बिहार घूम रहे हैं तो 2 शब्द हम लोग खूब सुन रहे हैं, जिसमें से एक रोजगार है। इतना बड़ा कैंपस जो रोजगार दे सकता है, उसका कोई दूसरा प्रयोग हो सकता है। 2 बार वाला जी ने भी कहा भी कि 2 बार प्रयास हुए रेलवे की तरफ से, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतरा। तो क्या वो, जब अभी भी इस बार भी चुनाव है, नेता आते हैं, कोई इस क्षेत्र की, इस चीज की और इस दिक्कत की बात करता है? कोई तो करता ही है, क्योंकि इस बार बात हो रही है और उन्होंने आशा दिया है, और आशा ही एक विश्वास के रूप में जगता है। तो पब्लिक तो विश्वास ही न करेगी, आप आगे क्या करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। तो एक बार है कि अब जिनकी सरकार बनती है हम उनके साथ जाएं, ताकि ये कुछ हो यहाँ पर आशा के साथ। अब आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा उस प्रतिनिधि के ऊपर निर्भर करती है, और सरकार का जो सोच है इस फैक्ट्री के बारे में उनके ऊपर भी निर्भर करता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री खुले, लोगों को रोजगार मिले, यहाँ लोग खुशहाली आए इस शहर में। हम लोग को बहुत ये रहता है, एक बार जो कोई आश्वासन देता है तो हम लोग उसके प्रति आशान्वित हो जाते हैं कि ये जरूर में हम लोग के लिए कुछ करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।